उस दिन तेज़ बारिश हो रही थी और शहर की सड़कें पानी से लबालब भरी हुई थीं। रवि अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ था, जहां दीवारों पर सीलन की बदबू फैली हुई थी। वह पिछले 6 महीनों से दिल्ली में नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगती। घर पर माँ और छोटी बहन को फ़ोन पर वह यही कहता कि सब ठीक है, अच्छी नौकरी मिल गई है और अब वह अच्छी कमाई कर रहा है। लेकिन हकीकत यह थी कि वह एक छोटी दुकान पर मजदूरी करता था, जहां दिन भर सामान उठाने ढोने का काम मिलता। आज फिर माँ का फ़ोन आया था। बेटा, कैसा है तू? क्या खाया? नौकरी कैसी चल रही है? रवि ने झूठ बोलते हुए कहा, माँ, सब बढ़िया है। मैं अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ। अगले महीने तुम्हें और दीपा को दिल्ली बुलाऊंगा। फ़ोन रखते ही उसके मन में अपराध बोध उमड़ आया, लेकिन वह सोचता कि अगर सच बता दिया तो माँ का दिल टूट जाएगा। गांव में सबको लगता था कि रवि अब शहर में बड़ा आदमी बन गया है। अगले दिन सुबह रवि काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कें अभी भी गीली थीं। वह अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होकर दुकान की ओर निकला। रास्ते में उसका पुराना दोस्त अमित मिला, जो उसी गांव से था, लेकिन अब दिल्ली में एक छोटी फैक्ट्री चलाता था। अमित ने पूछा, यार रवि, सुना है तू अब बड़ा अफसर बन गया है, गांव में तेरी चर्चा है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन अमित की आंखों में शक था। चल, कभी घर आ, चाय पियेंगे। रवि ने हामी भरी और आगे बढ़ गया। दुकान पहुंचकर उसने दिन भर काम किया, लेकिन मन कहीं और था। शाम को घर लौटते समय उसे लगा कि यह झूठ की जिंदगी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। रात में वह बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि कैसे सब कुछ सुधार सकता है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब रवि को यह एहसास हो रहा था कि झूठ बोलकर वह खुद को और परिवार को धोखा दे रहा है, लेकिन अभी वह इस जाल से निकलने का रास्ता नहीं देख पा रहा था। अगले कुछ दिनों में रवि की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। उसकी बहन दीपा ने फ़ोन किया और बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। भैया, माँ को चक्कर आते हैं, डॉक्टर ने कहा है तनाव की वजह से है। तुम कब आओगे या हमें दिल्ली बुलाओ? रवि घबरा गया। उसने सोचा कि अब झूठ छुपाना मुश्किल हो जाएगा। उसने फैसला किया कि वह माँ और दीपा को दिल्ली बुला लेगा और तब तक कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। 2 दिन बाद रवि को एक इंटरव्यू का कॉल आया। वह एक छोटी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए था। वह तैयार होकर गया, लेकिन इंटरव्यू में उसके अनुभव की कमी सामने आ गई। मैनेजर ने कहा, तुम्हारे रिज्यूमे में तो लिखा है कि तुम पहले से मैनेजर हो, लेकिन बातों से लगता नहीं। रवि ने झूठ बोला था रिज्यूमे में भी। वह निराश होकर लौटा। शाम को अमित का फ़ोन आया। यार, मैंने तेरे बारे में सुना है। तू दुकान पर काम करता है ना? गांव में झूठ क्यों फैला रहा है? रवि स्तब्ध रह गया। अमित ने बताया कि किसी ने उसे दुकान पर देखा था। अब रवि को डर लगने लगा कि अगर ये बात माँ तक पहुँच गई तो क्या होगा। उसने अमित से कहा, भाई प्लीज़ किसी को मत बताना, मैं सुधार लूँगा। अमित ने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन सच बोलना सीख। झूठ की नींव पर घर नहीं बनता। उधर गांव में माँ सरला देवी बिस्तर पर लेटी हुई थीं। दीपा उनके पास बैठी थी और कह रही थी, माँ, भैया अब बड़ा आदमी बन गया है, जल्दी हमें दिल्ली ले जाएगा। वहाँ अच्छा घर होगा, अच्छी जिंदगी। सरला देवी की आंखों में चमक आई। हाँ बेटी, रवि ने बहुत मेहनत की है। गांव के लोग कहते हैं कि वह अब अमीर हो गया है, लेकिन मुझे उसकी फिक्र है। अकेला शहर में कैसे रहता होगा। दीपा ने मुस्कुराकर कहा, माँ, वह ठीक है, फ़ोन पर तो खुश लगता है। लेकिन सरला देवी के मन में एक अनजाना डर था। उन्होंने सोचा कि अगले हफ्ते खुद दिल्ली चली जाएंगी। दीपा को स्कूल की छुट्टी थी, तो दोनों ने पैकिंग शुरू कर दी। रवि को बिना बताए वे ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल पड़ी। रास्ते में सरला देवी को चक्कर आया, लेकिन दीपा ने संभाला। माँ, आराम करो, भैया देखेंगे तो खुश होंगे। रवि उस दिन दुकान पर था जब उसका फ़ोन बजा। दीपा का नंबर था। भैया, हम दिल्ली पहुंच गए हैं, स्टेशन पर हैं, आओ लेने। रवि के होश उड़ गए।
वह घबराकर दुकान से भागा और ऑटो लेकर स्टेशन पहुंचा। वहां माँ और दीपा को देखकर वह मुस्कुराया, लेकिन मन में तूफान था। माँ, तुम बिना बताए कैसे आ गईं? सरला देवी ने कहा। बेटा, तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, अब ले चल अपने घर। रवि ने सोचा कि अब क्या करे। उसका कमरा छोटा सा था, कोई लग्जरी नहीं। वह उन्हें एक होटल में ले गया और कहा, माँ, मेरा घर थोड़ा दूर है, पहले यहाँ रेस्ट करो, कल ले चलूँगा। लेकिन सरला देवी को शक हो गया। बेटा, तू झूठ बोल रहा है ना? तेरी आंखें बता रही हैं। रवि चुप रहा। शाम को अमित आया और सब कुछ बता दिया। सरला देवी रो पड़ी। रवि, तूने हमें धोखा क्यों दिया? हम गरीब हैं, लेकिन झूठ से अमीर नहीं बनते। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं गांव में इज्जत कमाना चाहता था, लेकिन झूठ ने सब बर्बाद कर दिया। मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन अब सच बोलूँगा। दीपा भी रो रही थी। भैया, हमें तेरी सफलता नहीं, तू चाहिए। उस रात होटल में सब बातें हुईं। सरला देवी ने कहा, बेटा, मेहनत कर, झूठ की राह छोड़, अल्लाह सब ठीक करेगा। अगले दिन रवि ने अपनी दुकान के मालिक से बात की। मालिक ने कहा, तुम अच्छा काम करते हो, मैं तुम्हें प्रमोट करूँगा, लेकिन ईमानदारी रखना। रवि खुश हुआ, लेकिन अभी चुनौतियाँ बाकी थीं। गांव लौटकर सबको सच बताना था। रास्ते में ट्रेन में सरला देवी की तबीयत फिर बिगड़ी। रवि घबरा गया। स्टेशन पर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, तनाव की वजह से है, आराम करो। रवि ने सोचा कि उसका झूठ ही माँ की बीमारी का कारण है। गांव पहुंचकर रवि ने सबके सामने सच कबूल किया। पड़ोसी हंसने लगे, लेकिन अमित ने साथ दिया। रवि ने गलती की, लेकिन अब सुधार रहा है। सरला देवी ने सबको चुप कराया। मेरा बेटा ईमानदार है, यही काफ़ी है। धीरे धीरे रवि ने नई नौकरी ढूंढी। वह एक कंपनी में क्लर्क बन गया। मेहनत से आगे बढ़ा। दीपा की पढ़ाई पर ध्यान दिया। एक दिन अमित ने कहा, यार, तू अब सच्चा है, देख जिंदगी कितनी अच्छी हो गई। रवि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, झूठ ने मुझे डराया, लेकिन सच ने बचाया। लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी था। रवि को पता चला कि उसकी पुरानी दुकान का मालिक एक बड़ा व्यापारी है और वह रवि की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे पार्टनर बनाना चाहता है। लेकिन इसके लिए रवि को एक बड़ा फैसला लेना था। कुछ महीने बाद रवि दिल्ली वापस गया। मालिक ने कहा, रवि, तू मेहनती है, लेकिन पहले तूने झूठ बोला था रिज्यूमे में, क्या अब भरोसा करूं? रवि ने सिर झुकाकर कहा, सर, मैंने गलती की, लेकिन अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे एक मौका दो। मालिक ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रख, ईमानदारी ही सब कुछ है। रवि ने काम शुरू किया। दिन रात मेहनत की। घर पर माँ और दीपा को अब सच में अच्छी ज़िंदगी मिलने लगी। दीपा कॉलेज जाने लगी। सरला देवी की तबीयत ठीक हो गई। रवि अब गांव में सबका आदर्श बन गया। लेकिन एक दिन पुराना झूठ फिर सामने आया। एक पड़ोसी ने कहा, रवि, तू पहले झूठ बोलता था, अब कैसे भरोसा करें? रवि ने शांत होकर कहा, अंकल, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो सुधारता है वही आगे बढ़ता है। समय बीतता गया। रवि की कंपनी बड़ी हो गई। वह अब सच्चा व्यापारी था। अमित उसके साथ काम करता था। एक दिन रवि ने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिलती। दीपा टीचर बन गई। सरला देवी खुश थीं। रवि ने सोचा कि अगर वह झूठ पर टिका रहता तो आज यह सब नहीं होता। उसने अपनी गलती से सीखा कि झूठ छोटी खुशी देता है, लेकिन सच हमेशा की शांति। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। एक बड़ा संकट आया। रवि की कंपनी में एक कर्मचारी ने चोरी की। सबने रवि पर शक किया क्योंकि वह पहले झूठ बोल चुका था। रवि निराश हुआ, लेकिन उसने सच बोला, मैंने कुछ नहीं किया, जांच करो। जांच में कर्मचारी पकड़ा गया। रवि की ईमानदारी साबित हुई। मालिक ने कहा, रवि, तूने साबित कर दिया कि सुधार संभव है। अब रवि की जिंदगी खुशहाल थी। वह माँ से कहता, माँ, तुम्हारी दुआ से सब ठीक हुआ। सरला देवी मुस्कुराती, बेटा, ईमानदारी की राह पर चलो, अल्लाह साथ देगा। दीपा कहती, भैया, तुम मेरे हीरो हो। अमित हंसता, यार, अब झूठ मत बोलना। रवि हंसकर कहता, नहीं भाई, अब तो सच ही जिंदगी है। लेकिन एक आखिरी ट्विस्ट। रवि को एक बड़ा ऑफर मिला विदेश से, लेकिन वह गांव छोड़ना नहीं चाहता था। उसने मना कर दिया और कहा, परिवार से बड़ा कुछ नहीं। सब खुश हुए।
अब रवि समझ चुका था कि झूठ से मिली इज्जत झूठी होती है, लेकिन सच से मिली खुशी असली। कहानी का अंत यहाँ होता है, लेकिन इसमें एक बड़ा सबक है। रवि ने झूठ बोलकर अपनी गलती की, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उससे परिवार को दुख पहुँच रहा है तो उसने पछतावा किया और बदल गया। उसने ईमानदारी अपनाई और जीवन में सफल हुआ। दोस्तों, याद रखो, झूठ की उम्र छोटी होती है। हमेशा सच बोलो, भले कितनी मुश्किल हो। इससे न सिर्फ तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, बल्कि ज़िंदगी खुशहाल बनेगी। गलती करने वाला इंसान है, लेकिन जो सुधारता है वही सच्चा इंसान है। आगे की कहानियों के लिए जुड़े रहिए।